in our board examination, we are having 33 questions which are divided into 5 sections. Section A will carry a 16 1-mark question and section B will carry a 5 questions of 2 marks each. Overall, we are having 33 questions. No extra question will be provided. Means extra choices are not provided there, but we are having the internal choices. In 2024, in set 1, we were having at least 5 questions in section B, and we were having the internal choices. यहाँ जैसे मैंने internal choice क्वेश्चन नंबर 19 के साथ दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देन वी आर हैविंग अ चॉइस आल्सो. क्वेश्चन था नाइट्रोबेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट करना है, एंड हाउ यू विल राइट दैट. सो in order to do the nitrobenzene to aniline, तो नाइट्रोबेंजीन को जब हम एनालीन में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोबेंजीन मीन्स वी हैव टू बी चेक द चैप्टर एमाइन. हम यहाँ पे एरोमेटिक एमाइन बना रहे हैं नाइट्रोबेंजीन टू एनालीन. सो मुझे इस कन्वर्जन को लिखना है. नाइट्रोबेंजीन किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे? दिस इज द वन वी आर ड्राइंग द नाइट्रोबेंजीन. बेंजीन को बना के वी हैव टू बी राइट नाइट्रो ग्रुप ओवर देयर, एंड हाउ वी विल कन्वर्ट दिस. हमें फाइनल प्रोडक्ट भी दिया हुआ है कि फाइनली क्या बनेगा? एनालीन बनेगा. दैट दिस इज द अमाइन ग्रुप आ जाएगा इंस्टेड ऑफ नाइट्रो. तो ये है कन्वर्जन. मीन्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दी कैटलिस्ट. कैटलिस्ट देखना है क्या है, बाकी तो आपको दिया ही है कि नाइट्रोबेंजीन है आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपका एनालीन है. तो हम लोग यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हैं. एक, या तो आप टिन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और ये क्या होगा? रिडक्शन. ये कैसा प्रोसेस है? दिस इज द रिडक्शन. क्योंकि आप H2 ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ साथ में H2 लिख दो. ये पहला मेथड है कि हम इस तरह से रिडक्शन कर सकते हैं. या तो आप ले लो टिन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा मेथड है सेम हमने नाइट्रोबेंजीन. दूसरा जो मेथड है और हम ऐसे ले सकते हैं. अगेन आप नाइट्रोबेंजीन इस तरह से सेम ले लो, और नाइट्रोबेंजीन में अब हमने कैटलिस्ट चेंज कर देना है. H2 तो उनकी रिडक्शन प्रोसेस है वो तो ऐसे ही रहेगा, और हम यहाँ पे आयरन पाउडर के साथ HCl ले ले, और तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट दी एनालीन. मीन्स जो मेन फोकस है वो कैटलिस्ट पे है कि व्हाट यू आर टेकिंग इन ऑर्डर टू गेट दी एनालीन फ्रॉम दी नाइट्रोबेंजीन. O यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो H यहाँ पे यूज किया गया है, और हम क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में शो करेंगे प्लस H2O. टोटल यहाँ पे 2 O जो है वो जा रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं. अब 2 यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 यहाँ पे, तो यहाँ इन ऑर्डर टू डू द बैलेंसिंग 3 आ जाएगा. सेम हेयर वी विल गेट, एंड साथ में हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिख देने हैं. सिर्फ हमारा जो कैटलिस्ट है, आइदर वी आर टेकिंग द टिन विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मींस हम यहाँ पे आयरन स्क्रैप ले सकते हैं एंड वी विल गेट द रिएक्शन. तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, आप जिसे मर्जी ले लो. नाइट्रोबेंजीन से जब भी एनालीन बनता है तो हम इस तरह से कैटलिस्ट डाल के उसे बना सकते हैं. सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज द एनालीन टू फिनॉल. एनालीन से फिनॉल बनाना है. मींस नाउ ये अगेन अब केमिकल प्रॉपर्टी आ गई है एनालीन की, मींस अमाइंस की. तो एनालीन बना लेते हैं. एनालीन, दिस इज द एनालीन. एनालीन से क्या बनाना है? हमने फिनॉल बनाना है. एनालीन डायरेक्ट कोई रिएक्शन इजीली नहीं देगा, हम जानते हैं. रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पे स्टेबल हो जाता है. तो हम क्या करेंगे? ज्यादा स्टेबिलिटी आने से पहले हम इसे सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. टेम्परेचर हम यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे. अगर आपने केल्विन में शो करना है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग 273 केल्विन टू 298 केल्विन, ये
आप यूनिट देख लेना कौन सी ले रहे हो। लो टेम्परेचर पे हम रिएक्ट करवाएंगे एंड व्हाट वी विल गेट हियर, हमें यहाँ मिल जाएगा दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। हमें यहाँ में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया है। अब हमने यहाँ से फिनॉल बनाना है। देन व्हाट वी विल डू, वी विल रिएक्ट विद द वाटर। वाटर को इस तरह से लिखा जा सकता है एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, फिनॉल आ जाएगा हमारे पास प्लस नाइट्रोजन गैस, जिसे कि हम एरो के साथ इंडिकेट कर देंगे, गैस इज कमिंग आउट एंड प्लस HCl। सो दिस इज द वे, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिया है क्या बनाना है, रिएक्टेंट भी पता है क्या बनाना, मेन फोकस जो है वो कैटलिस्ट पे है कि व्हाट वी आर टेकिंग। तो पहला जो सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl और यहाँ पे साथ में क्या निकल जाएगा, क्योंकि हम सोडियम और यह ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl माइनस वाटर मॉलिक्यूल। ये जितने भी हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हमने बाहर निकालना ही है। तो ये इस तरह से ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एंड वी आर गेटिंग द फिनॉल। फिनॉल मिल जाएगा किससे, हमें एनालिन से। तो ये क्वेश्चन 19 का ऑप्शन पहला, अगर आपके पास चॉइस है, इंटरनल चॉइस गिवन आपको दी हुई है, या तो हम ये वाला अटेम्प्ट कर ले जो कि मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फर्दर और चॉइस में भी मुझे क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस है तो हम उसे कर लेते हैं। फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन से एनालिन है और दूसरा एनालिन से फिनॉल है। एनालिन टू फिनॉल दिया हुआ है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन आई कैन मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का है बेटा, आपने देख लेना कि कौन सा आपको सूट कर रहा है, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करिएगा, ओवर अटेम्प्टेशन की कोई मार्क्स नहीं होते। राइट केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट देना है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइमिथाइल एमाइन एंड इथेन एमाइन। मींस वी आर स्टिल ऑन अ चैप्टर एमाइन में ही है हम लोग। नाउ वी आर, पहले हमने जो क्वेश्चंस किए दे आर फ्रॉम द एरोमेटिक, मतलब हम एराइल एमाइन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे डाइमिथाइल एमाइन और इथेन एमाइन, मींस वी आर ऑन एलिफेटिक, हम एलिफेटिक पे आ गए हैं। तो डाइमिथाइल एमाइन केमिकल टेस्ट लिखना है, दैट इज डाइमिथाइल एमाइन और साथ में है इथेन एमाइन, इथेन एमाइन। ये दोनों के बीच में ऐसा कोई टेस्ट बताओ जिससे आप, केमिकल टेस्ट, जिससे आप इनको अलग कर सकते हो। पहले मैं इनका स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। डाई मिथाइल एमाइन मतलब दो बार मिथाइल है तो CH3 और N तो लिखना ही है, एक तरफ H आ जाएगा और एक तरफ, तो ये डाई मिथाइल एमाइन है और इथेन एमाइन मतलब इथेन तो है भाई और साथ में क्या है, अमाइन लगा हुआ है, तो ये होगा। अब नाइट्रोजन के 3 वैलेंसीज होती है तो 2 H से सेटिस्फाई कर दो और एक तो कार्बन से है, बाकी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। तो ये मेरे पास इथेन एमाइन है और ये मेरे पास डाइमिथाइल एमाइन है। इन दोनों को देख के आप बता सकते हो कि इसमें से कुछ दोनों में डिफरेंस है, नाम तो डिफरेंट ही है ना। अब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी एमाइन है और ये वाला प्राइमरी एमाइन है। कोई टेस्ट याद आ रहा है, बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट? यस, हियर द प्राइमरी एमाइन विल गिव यू द कार्बाइल एमाइन टेस्ट। मीन्स यहाँ पे आइसोसाइनाइड की a foul smell product will be formed when we react this primary amine with the chloroform in ethanolic KOH। तो हमें क्या मिलेगा, फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलेगा जिससे कि हम लोग साइनाइड आइसोसाइनाइड्स कहते हैं, कार्बाइल एमाइन टेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट chemically both can be
differentiate it. And what is the test? अब क्या करेंगे? CH3, CH2 and NH2. This is your primary amine. और ये क्या है? This is the ethane amine. Ethane amine will react with the क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा प्लस इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा. आप ब्रैकेट में लिख लो कि इथेनॉलिक है. और व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज CH3, CH2 एंड NC. तो ये मुझे क्या मिल गया? इथाइल आइसो साइनाइड. और ये कैसा होता है? फाउल स्मेलिंग. जैसे पोल्ट्री फार्म पे आती है ना स्मेल, वैसी स्मेल आएगी. फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन गया प्लस KCl एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा. इन ऑर्डर टू डू द बैलेंसिंग हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे और ये 3 हो जाएगा. और यहाँ से 2H बाहर आए हैं, O है तो 3 करके आप इसको बैलेंस कर दीजिए. और ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट है या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बैलेंस हो गया. और ये जो हमारा सेकेंडरी एमाइन है दैट इज CH3 2 बार है और N के साथ एक ही H है, मतलब सेकेंडरी एमाइन है. इसके साथ भी अगर आप CH3Cl प्लस KOH 2 लिख लो, अल्कोहलिक लिख लो, तो नो रिएक्शन ही नहीं होगा. तो केमिकली हम इस तरह से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शनल और इंटरनल चॉइस क्वेश्चन. सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके, सो नाउ क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन जो है मेरे पास. अब एक और बात, जब आप इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन कर रहे हैं या तो आप दोनों ये करें या फिर दोनों ये करें. ऐसा ना करो कि ये वाला छोड़ के आप एक के साथ ये ऑप्शन. अब देखो बेटा चॉइस है आपके पास, बट ट्राई टू डू आइदर दिस सॉर्ट, ये वाला सॉर्ट आप लो या फिर ऊपर वाला. मतलब आप एक उसका ले रहे हो एक उसका, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग मेथड. ट्राई टू टेक वन सेट, जो भी आपको ठीक लग रहा है उसमें से आपने सेट ले लेना है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड when benzene डाइजोनियम क्लोराइड is treated with Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ. सेंडमेयर रिएक्शन जो है दैट वी आर हियर. सेंडमेयर रिएक्शन जो कि हेलो एल्केन में भी बताया जाता है व्हेन वी आर मेकिंग अ हेलो compounds from the diazonium salt, or this is the chemical reaction given by the benzene diazonium chloride. So let write what they are saying. Benzene लिख लो, benzene, and ये B है जो इंटरनल चॉइस का, और डाइजोनियम सॉल्ट है तो ऐसे लिखा जाएगा. क्या होगा अगर आप इसको सोडियम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करें? When we are treating the benzene diazonium salt with the potassium iodide, हमें आइडोबेंजीन मिलेगा. और हमें कोई स्पेशल कैटलिस्ट लेने की मीन्स कोई टेम्परेचर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. बहुत जल्दी एकदम से क्विक रिएक्शन है, बहुत जल्दी ये बन जाएगा. एंड व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज दी आई लग जाएगा. दिस इज कॉल्ड आइडोबेंजीन. आइडोबेंजीन यहाँ बन रहा है. एंड along with that we are getting the nitrogen gas plus KCl. So whatever the things we left वो यहाँ पे as a side product आ जाएगा. So this is the method how we will make जो हमारे aromatic हेलो कंपाउंड्स है. आइडोबेंजीन हमने बनाया है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से. दिस इज आवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड वी गेट आइडोबेंजीन. हमें इस तरह से मिल गया है. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम सेट फर्स्ट and then second,
एंड देन थर्ड विल बी देयर, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि तीनों सेट्स में पूछे गए थे, एंड कुछ जो क्वेश्चंस थे जो कि अलग अलग सेट में थे, और ये जो क्वेश्चंस है दीज क्वेश्चंस वर मोस्टली इन तीनों सेट में ही थे, तो मैंने ये सबसे पहले आपको करवा दिए. इन नेक्स्ट माय वीडियो लेक्चर आई विल फोकस ऑन द अदर क्वेश्चंस. टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय.